डॉक्टर, वैसे ज़्यादा गहरी चोट नहीं आई और खून की रवानी भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मज़ीद चेक करने के लिए हमें एक्सरे करना ज़रूरी होगा। हाँ सुमैया, तुम जा सकती हो। अब इस मरीज़ का ख्याल नैना रखेगी। मगर ठीक है डॉक्टर, गेट वेल सून। थैंक यू सो मच। भाई, डॉक्टर, मुझे ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा। मेरे ख्याल से मैं चल भी सकता हूँ। देखिए, मुझे जाने दें प्लीज़। ठीक है नैना, क्या आप मरीज़ को बता सकती हैं कि इन्हें हुआ क्या है? ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। देखिए मेरी बात सुने। आपकी चोट देखकर ऐसा लग रहा है कि कहीं फ्रैक्चर ना हो गया हो। इस वक्त शायद आपको दर्द इतना महसूस ना हो रहा हो, लेकिन ये बाद में सीरियस हो सकता है। इसलिए आपका फौरन चलना फिरना मुनासिब नहीं होगा। इस पे प्लास्टर बंधेगा और उसके खुल जाने तक कहीं नहीं जा सकते आप। तब तक यहीं रुकना होगा आपको। मुझे यहीं रुकना होगा? हाँ बिल्कुल। हाँ तो सही कहा ना डॉक्टर मैंने? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं डॉक्टर नैना, लेकिन हमें हड्डी चेक करने के लिए एक्सरे करवाना भी ज़रूरी होगा। एक्सरे के साथ साथ इन्हें आइस ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत है और मैं चाहता हूँ कि वो ट्रीटमेंट आप करें। इन्हें एक्सरे के लिए ले जाएं और उनसे कहेंगे थोड़ा जल्दी करें। डॉक्टर, ये तो एक नर्स का काम है। मेरा यहाँ रुकने का क्या मकसद? क्योंकि मैं कह रहा हूँ। हाँ? क्या सुना नहीं क्या? ओके, माफ़ी चाहती हूँ मैं। माफ़ी किस लिए? ठीक है। गुड। हसन भाई, क्या ये होटल आपका है? ओह माय गॉड, इतनी खूबसूरत जगह तो मैंने कभी भी नहीं देखी। ये जगह बहुत ही जबरदस्त है। अगर आप चाहें तो हम यहाँ पर बड़ी बड़ी पार्टीज भी कर सकते हैं। आपको पता है कि मैं गाना भी गाता हूँ और जब मैं गाना गाता हूँ तो लोग पागल हो जाते हैं। ये सफर है जो रुकता नहीं, तन्हा तन्हा। चलो अब जल्दी से बताओ कि मसला क्या चल रहा है। भाई कुछ भी ठीक नहीं है। कारोबार तो बिल्कुल तबाह हो गया है। काफ़ी नए होटल्स खुल चुके हैं जिसकी वजह से हमारा काम काफ़ी मुतासिर हुआ है। इस मसले से निकलने के लिए हमें काफ़ी लोगों को जॉब पे रखना होगा, लेकिन इसके लिए पैसों की ज़रूरत है भाई। डॉक्टर नैना, इसे आप क्यों ले जा रही हैं ऐसे? तो क्या कर सकती हूँ मैं सुमैया, सिनान ने ऐसा कहा है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप छोड़े, मैं ले जाती हूँ इसे। छोड़े। बहुत शुक्रिया तुम्हारा सुमैया। कोई बात नहीं। सुमैया, मुझे तुम्हारी लैब में ज़रूरत है, जल्दी से आ जाओ। डॉक्टर, मगर मैं मरीज को ले जाने में इनकी मदद कर रही हूँ। वो खुद कर लेंगे, लेकिन इस वक्त आप मेरे साथ चलें, देर हो रही है। जल्दी करें, जल्दी। शाबाश। जाना होगा, माफी चाहती हूँ मैं। तुम माफी क्यों मांग रही हो मुझसे? तुम्हारी गलती थोड़ी है। अच्छा चलो तुम जाओ। ठीक है। अच्छा भाई, हम भी चलते हैं। और जो मुलाजिम हमारे पास हैं वो इंश्योरेंस मांग रहे हैं, नहीं तो वो हमारी कंप्लेन कर देंगे। मैं सब समझ गया हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा भाई। अब किसी को भी मुफ्त चाय देनी नहीं पड़ेगी। अगर तुम्हें लगता है कि हमें गोश्त की कीमत नहीं मालूम और तुम बढ़ा के लिखोगे और हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। जो गोश्त की कीमत है वो ही लिखनी चाहिए तुम्हें। और 1 किलो गोश्त से तुम 5 से 6 सर्विंग बना सकते हो और जितनी फैंसी उसकी डेकोरेशन करोगे उतना ज्यादा उस पर मुनाफा बना सकते हो। लोगों को आजकल खाने के जायके से ज्यादा उसकी शक्ल पसंद आनी चाहिए। ऐसा करोगे तो 3 गुना मुनाफा होगा। हसन भाई, अगर आप मेरी बात माने तो आपका मुनाफा डबल हो सकता है। ए भाई, जैसा तुम कह रहे हो वैसा कुछ नहीं है। हाँ मुझे सब मालूम है। अच्छा एक बात का जवाब दो, जब मैं अंदर आ रहा था तो एक बहुत ही फैंसी गाड़ी बाहर खड़ी थी, क्या वो तुम्हारी है? अगर है तो वो कहाँ से आई? जी नहीं, वो मेरी नहीं, मेरे दोस्त की गाड़ी। कौन से दोस्त से? नियाजी की। आप तो जानते हैं ना उसे भाई। मैं नहीं जानता उसे। आप गुस्सा मत करें, गुस्सा करना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। अच्छा, तो आप नहीं जानते उसे? वो दोस्त है मेरा और मैंने उससे बहुत मुनासिब पैसों में ली है गाड़ी। शुक्र करो कि मेरा मूड अच्छा है आज, वरना तुम अच्छी तरह जानते हो कि क्या हो सकता था। अगर अगले हफ्ते भी नुकसान हुआ तो याद रखना, तुम माफी का मौका नहीं मिलेगा। अब कुछ भी करो, मुझे मुनाफा चाहिए, समझ गए तुम? ठीक है भाई। चलो अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी और गाड़ी जरा एहतियात से चलाना, किसी और की है। बहुत खूब आबिद, जब तुमसे पहली बार मिला तो नाकारा लगे मुझे, लेकिन तुम तो बहुत होशियार निकले। देखना ओल्गा, ये लड़का बहुत आगे जाएगा। जी जी मुझे मालूम है, मैंने तो इन्हें पहली मुलाकात में पहचान लिया था।
हसन भाई, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मैं एक बहुत ही जीनियस आदमी हूँ। बस आप मुझे मौका देते जाएं और मैं अपने आप को प्रूव करता जाऊंगा। हो सकता है भाई शुरू में थोड़ा नुकसान हो हमें, मगर फिर फायदा जरूर होगा। शाबाश आबिद, यूं ही काम करते रहो, बहुत फायदा होगा। बात सुनो, आज शाम मुझे यहाँ एक जबरदस्त डिनर चाहिए, किसी चीज की कमी ना रहे। अगर कोई गड़बड़ हुई यहाँ तो सबसे पहले तुम्हें जलाऊंगा और बाद में इस होटल को। मेरी जान, क्या तुम कुछ स्पेशल खाना चाहोगी? अगर प्रॉन्स हो जाएं। हाँ, मैं कह रहा था कि सब कुछ करने का बहुत शुक्रिया। अच्छा ओके, अब मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। ओके भाई, ठीक है। सर मत हिलाना और मुस्तकिल बस इस रोशनी को देखती रहो। हाँ कहो सिनान। मुझे आपसे बात करनी है आपा, मसरूफ तो नहीं? बस 2 मिनट दो मुझे। मैम वैसे सब ठीक लग रहा है, दिमागी मसला भी कोई नहीं है, बस आप हादसे के जेर असर हैं। घबराएं मत, बहुत जल्द डिस्चार्ज किया जाएगा आपको। वो तो ठीक है, मगर मुझे एक बात पूछनी है आपसे। वो ये कि मुझे बिला वजह इतना गुस्सा क्यों आता है? मैं फरज से लड़ना नहीं चाहती, मगर पता नहीं मुझे अचानक क्या हो जाता है, खुद पे काबू नहीं रख पाती, लड़ने लगती हूँ। वेल गुस्सा तो एक फितरी अमल है, लेकिन आप दोनों तो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। इसका हल तो आप दोनों को ही निकालना होगा। ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं, कभी कभी खुद पर काबू रखना मुश्किल होता है। सिनान ये क्या कह रहे हो उनके सामने? फरहत मेरी जान। माय लव, मेरी जान, मुझे इस बात का अंदाजा है कि मैं कभी तुमसे गलत लहजे में बात कर लेता हूं, लेकिन बाद में मुझे बहुत पछतावा होता है उस पे, और सोचता हूं कि मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था। मगर एक अहम बात कहनी है। बाजिल, मुझे तुमसे बात करनी है। वो दरअसल बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे, और इसी तरह हमेशा करता रहूंगा मेरी जान। फरहत, मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। हाँ ठीक है, कभी कभी तुम्हारा दिमाग खराब कर देती हूँ, लेकिन प्यार बहुत करती हूँ। आई देखो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं ये दोनों। नैना, एपिक, ओरिएंटेशन कैसी चल रही है? ठीक, लेकिन अभी पेशेंट्स नहीं मिल रहे मुझे। मिल जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, बेफिक्र हो जाओ। सिनान, नैना आराम से आराम से। ठीक तो हो तुम? ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। वो मैंने सोचा कि आप कहीं निकल ना जाए, इसलिए ये सब हो गया मुझसे। खैर है, कोई बात। डॉक्टर, उस मरीज की सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं, अगर आप चाहें तो कंप्यूटर पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर, एक मरीज आया है जो दूसरी मंजिल से गिर गया था, उसे रूम में शिफ्ट कर दिया, आप चेक कर लें। फिर से वैसा ही केस? सुमैया, हमने अभी तो उस मरीज को देखा था। नहीं वो नहीं है, कोई और मरीज आया है। वैसे आज क्या बालकनी से गिरने का आलमी दिन तो नहीं? चले बताएं कहाँ है वो, देखते हैं, जल्दी आ। इस तरफ। हेलो, मैं हूँ डॉक्टर सिनान, और आपका नाम क्या है? तैमूर। मेरा नाम तैमूर है ब्रो, सुनाई नहीं दिया तुम्हें क्या? ओके मिस्टर तैमूर, तो बालकनी से कैसे गिरे आप बताएंगे मुझे? बैल्कनी से पैर फिसला और वहां से गिरा धम, सीधा सीधा। और कुछ बताऊं ब्रो? That's it। सुनो, सही जबान में बात नहीं कर सकती क्या? कम ऑन, डॉक्टर होके कैसी बातें कर रहे हो ब्रो? इंसान को वक्त के साथ साथ बदलना चाहिए, यू नो। ठीक है, ठीक है। तुम बालकनी में कर क्या रहे थे? मैं वहां केबल सेट कर रहा था, अचानक मेरा पैर फिसला और मैं नीचे जाके धम, और जब होश आया मुझे, आई फील डेथ। वो ब्रो, क्या कर रही हो तुम? रिलैक्स रहो। क्या तुम भी कचरे में गिर गए थे? तुम भी से क्या मतलब तुम्हारा? खैर छोड़ो।
ये भी वैसा ही केस है। मैं ऐसा करती हूँ, इसका एक्सरे करवा के आती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है सुमैया तुम्हें। डॉक्टर सिनान इसका चार्ज भी मुझे ही देंगे। बिल्कुल, नैना बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सुमैया आप रहने दें। ठीक है डॉक्टर, गुड लक। रुको रुको, मैं भी साथ चलती हूँ तुम्हारे, क्योंकि इसके लिए व्हीलचेयर लानी होगी मुझे। हेलो, बात सुनो, कितना वजन होगा तुम्हारा? आई थिंक 95 के आसपास। उफ उफ, अगर कम खाया होता तो इतना वजन ना बढ़ता। वैसे ये दिन में कितना खाना खाता होगा। कंट्रोल करो भाई, इतना वजन होना भी अच्छी बात नहीं। हाँ, अच्छा तो ये बताओ दर्द कहाँ हो रहा है? वैसे बहुत ही घिसा पिटा अंदाज था। हाँ बिल्कुल, किसी पुरानी मूवी की तरह। बाय द वे, फरहत को छुट्टी दे दी है मैंने। हाँ मैंने भी दे दी है। अच्छा लगा दोनों को साथ देखकर। चलो अच्छी बात है, हमने उनकी हेल्प की है। मेरे ख्याल में वो समझ गया होगा। क्या? दोबारा वो हरगिज ऐसी गलती नहीं दोहराएगा। आखिरकार उसने अपनी बीवी से माफी मांगी है। सही कह रही हो। सच में? जी बिल्कुल बिल्कुल। आयला, हाँ आज शाम हम लोग कहीं बाहर जा सकते हैं? पता नहीं यार प्लीज, चलते हैं ना? हाँ? मैं अपना स्केड्यूल देखकर बताती हूँ कि कहीं कोई कमिटमेंट तो नहीं है मेरी किसी के साथ। समझ गया। उफ यार एक बात तो बताओ, तुम्हारे घर वाले खिलाते क्या है तुम्हें? ज्यादातर तो मैं सब्जियां ही खाता हूँ, यू नो। सब्जियां खाने से कोई इतना मोटा नहीं होता। मुझे लगता है कि तुम फास्ट फूड भी खाते होगे। ओके, यू गॉट मी। मैं सिर्फ फास्ट फूड ही खाता हूँ। अरे यार, उफ। अरे नैना, क्या हो रहा है? ओए 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 ओए, पुकारने की जरूरत नहीं है। धक्का दे देकर थक गई हूँ मैं भी इंसान हूँ। हाँ, इट्स ओके। बात सुनो मेरी, अभी तक ड्रामा बिल्कुल ठीक चल रहा है। ऐसे ही अदाकारी करती रहो, ठीक है? आइला, किस ड्रामे किस खेल की बात करी हो यार? उसको तो मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं। दिन ब दिन अजीब होता जा रहा है। अब देखो कैसी कैसी ड्यूटीज दे रहा है मुझे करने के लिए। आइला, तुम खुद देखो, इस हाथी जैसे इंसान को मुझे लैब तक लेकर जाना है। क्या होता है ये? अब कोई ड्रामा नहीं समझी? मुझे कोई ड्रामा व्रामा नहीं करना, मैं थक गई हूँ इस सब से। नैना यार, तुम समझ नहीं रही हो। देखो वो जल्द हार मान लेगा और तुम्हारा सब्र रायगा नहीं जाएगा। और इस सब के बाद तुम जो कुछ चाहती हो वो तुम्हें मिलेगा और फिर तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगी। तुम्हें लगता है कि ऐसा होगा? हाँ बिल्कुल ऐसा होगा। चलो अब दोनों इसको मिलकर धक्का देते हैं। नहीं, तुम रहने दो इसे यार। कैसी बात कर रही हो? मैं हेल्प कर रही हूँ तुम्हारी। आपा, हाँ, क्या 1 मिनट यहाँ आ सकती हैं आप? ये तो जानबूझकर ऐसा कर रहा है, जेलस कहीं का। आपा जल्दी आए, जल्दी। आ रही हूँ। चलो भाई, इस हाथी को मुझे लैब तक पहुंचाना है किसी भी हाल में। चलो नैना, लो। मैं बिल्कुल याद रखूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, कैसे हैं आप? एपिक, तुम्हारी ड्यूटी अभी तक यहीं लगी हुई है। तुम ये काम आखिर कब तक करोगी? एपिक, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हें देखकर कि तुम ये काम कर रही हो। अच्छा लाओ, मैं तुम्हारी मदद कर दूं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अरे तुम शुक्रिया क्यों अदा कर रही हो? ये मेरा काम नहीं है, मैं फिर भी तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। तुम्हें तो मालूम ही है एपिक कि कल मैं ऑपरेशन में बहुत बिजी रहूंगा। खामोश अली। अरे हंसो मत। तुम ये क्या कर रहे हो? मेरी पिक्चर ली तो फोन तोड़ दूंगी तुम्हारा। एपिक, तुम इसमें अपने जरा बाल तो चेक करो। क्या है? हाथ दो अपना। या ब्रो, आपको मेरी मदद करने की जरूरत नहीं। वैसे मेरा पाँव बिल्कुल ठीक है। तैमूर, तुम्हें इस पैर पे जोर नहीं देना था। तुम्हें पता नहीं है चोट लगी हुई है इस पे? अच्छा तैमूर, एक बात पूछनी है मुझे तुमसे। तुम बुरहान नामी लड़के को जानते हो? हाँ, मैं उसे जानता हूँ। वो मेरे ही मोहल्ले में रहता है, 1 नंबर का। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप कैसे जानती है बुरहान? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। बुरहान नाम बहुत कॉमन है ना, जिसे देखो अपने बच्चों का नाम बुरहान रख रहा है इसलिए। हाँ, वैसे और कोई बात नहीं है।
Whatever. नैना, एक्सरे रिपोर्ट आ गई है मरीज की? जी बिल्कुल डॉक्टर, एक्सरे की रिपोर्ट कुछ देर पहले आ गई है। बस आप जैसे एक सीनियर डॉक्टर का इंतजार था जो आके ये बता सके कि अब इस मरीज का करना क्या है। ठीक है, मतलब अब मेरी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं। डॉक्टर सिनान, डॉक्टर मेरी बात सुने। क्या हुआ नैना? ये बताएं मुझे, वो दो लड़के एक ही वक्त में बालकनी से कैसे गिर सकते हैं, ये बात नहीं समझ आई मुझे। क्या मतलब? चलो तफसील से समझाती हूँ मैं। हमारे पास आज 2 नौजवान एडमिट हुए हैं और इत्तेफाक से दोनों का केस भी सेम है। उन दोनों के बकौल दोनों ही कचरे में गिर गए थे, और वो भी एक वक्त में कैसे हो सकता है। और अजीब बात यह है कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए मैं ये सोच रही हूँ कि उन दोनों का जरूर कोई ना कोई लिंक तो है। और मेन बात तो बताना मैं भूल ही गई कि दोनों के पास से कितनी अजीब सी बदबू आ रही है। मुझे तो कोई गड़बड़ लगती है। कॉमेडी कर रही हो? नहीं तो मैं तो आपका मूड सेट करने की कोशिश कर रही थी बस। कोई जरूरत नहीं है नैना, कोई जरूरत नहीं। मैं ठीक हूँ, और वैसे भी मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि ये तुम्हारा काम नहीं है। समझ आ रही है? कौन है? बोलो, क्या पूछ रहा हूँ? डॉक्टर्स है ना हम लोग, और डॉक्टर का काम होता है मरीज का इलाज करना और उसके बाद उसे छोड़ देना। प्लीज उस पेशेंट का ख्याल रखो। हम नहीं चाहते कि उसका जख्म मजीद खराब हो जाए। समझ आ रही है ना? मजीद टेस्ट भी करवाओ उनके, और जैसे ही रिजल्ट आए मुझे फौरन बताना। और याद रखो कि तुम जासूस नहीं बल्कि इस हॉस्पिटल की एक डॉक्टर हो। नैना, क्या हुआ? तुम ठीक हो? नहीं हूँ ठीक मैं। सिनान ने तुमसे कुछ कहा है? छोड़ो उसे, वो वैसी पागल है। जरूर गुस्सा होगा वो किसी न किसी बात पे। आज का दिन वैसे उसके लिए बुरा है। मेरी बात सुनो, तुम एक अच्छी लड़की हो, एक अच्छी डॉक्टर हो। जो भी बुरी बातें हैं वो सब भूल जाओ। चलो मुस्कुराओ तो जरा। हाँ ऐसे, हाँ गुड गर्ल। चलो मैं चलता हूं, फिर मुलाकात होगी, ठीक है? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। चलें क्या? बाजिल, मैं जा रहा हूं। डॉक्टर सिनान। नैना, आराम से क्या हो गया है तुम्हें? माफी चाहती हूँ मैं। एक बात कहनी थी डॉक्टर। उस मरीज का जो हमने एक्सरे करवाया था उसकी रिपोर्ट आ गई है और उससे कोई मेजर मसला नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें आज रात यहीं स्टे करना पड़ेगा। हम उन्हें कल डिस्चार्ज करेंगे। ठीक है नैना, फिर हम उन्हें कल ही देखेंगे। मैं भी जा रहा हूँ। डॉक्टर सिनान, क्या मैं भी चलूँ आपके साथ? मुझे एक बेहतरीन जगह का मालूम है जहाँ पर खाने की जबरदस्त वैरायटी मौजूद है, और वहाँ के कबाबों की तो क्या बात है। क्यों ना हम सब मिलके चले वहाँ, क्या कहते हैं? ये तुम क्या बोले जा रही हो नैना? हाँ, तुम्हें आज रात यहीं गुजारनी होगी उन दोनों पेशेंट्स की देखभाल करने के लिए। क्यों? मगर वो इमरजेंसी केस तो नहीं है। क्या मतलब क्यों? तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? ओके। हाँ चलो, बस बहुत हो गया। चलो जाओ। सिनान। हाँ क्या हुआ बाजिल? तुम्हें नहीं लगता कि तुम गलत कर रहे हो उसके साथ? क्यों? सिनान, तुम अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हो उससे। अभी भी देखो, उसका टाइम खत्म हो चुका है, जाने दो उसे। अगर एक रात गुजार लेगी तो क्या हो जाएगा? गलत कर रहे हो ना तुम यार, पछताओगे इस हरकत पे। इतना आजमाना अच्छा नहीं होता। खैर जो भी है, मुझे अभी देर हो रही है, कल मिलते हैं। एक राज जो 3 लोगों के दरमियान था, 2 लोगों के दरमियान था। ओके, थोड़ा अंदाज चेंज करना होगा मुझे। हसन भाई, क्या हाल है? मेरा नाम 1 मिनट, याद है कहा था कि एक दिन जरूर खोलूंगा मैं तुम्हें। हाँ, अब तुम तैयार हो जाओ खुलने के लिए। कोई बचाने वाला नहीं तुम्हें मुझसे। 1 2 3 कहूंगा और तुम्हें खोल दूंगा, और किसी से शिकायत नहीं करोगे, एक अच्छे डब्बे की तरह। नहीं यार, नहीं खुला मुझसे। जर्मनी में कितनी तिजोरियां खोली हैं, मगर इतनी मुश्किल कभी पेश नहीं आई। सुनो डब्बे, शराफत से खुल जाओ। 1 सेकेंड। नैना ने कहीं इस कमरे में खुफिया कैमरे तो नहीं लगाए हुए? हेलो हेलो नैना,
हाँ हाँ, कुछ भी नहीं कर रहा, मैं बस घर पर हूँ, तुम परेशान मत हो। अरे मैं आग कैसे लगा सकता हूँ अपार्टमेंट में, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। तुम अपना ध्यान हॉस्पिटल में लगाओ और अपने काम करो यार, परेशान मत हो। उफ यार, सुनो, आज तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन याद रखना मेरी बात कि आइंदा मैं तुम्हें कभी कौन कॉल कर रहा है यार? हेलो, हसन भाई। ओके भाई, मैं बस अभी आता हूँ, बस आप फोन रखिए, मैं पहुंचता हूँ, फिक्र मत करिए, बस थोड़ी देर में मिलते हैं भाई। ओके। यार फिर मैं अपनी आवाज बनाना भूल गया। हसन भाई कैसे हैं आप? चलो तुमसे तो वापस आके बात करता हूँ। हसन मैं आ रहा हूँ, मेरा इंतजार करो। यार हद होती है, मैं कोई नर्स थोड़ी हूँ जो पूरी रात रुककर मरीजों का ख्याल रखूं। इस हॉस्पिटल में इतनी सारी नर्सें मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे यहाँ रुकने का कह दिया। क्या हो गया उसे यार? और मुझे देखो, मैं उसी से मोहब्बत कर बैठी हूँ। ये क्या कह दिया मैंने? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन न जाने क्यों वो जब भी मेरे सामने आता है तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं, वैसे मुझे पूछ के बैठना चाहिए था, लेकिन अब तो मैं बैठ चुकी हूँ, क्या कर सकती हूँ। जी कोई बात नहीं। कहाँ है वो जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? क्या नाम था उसका? अली। अली कहाँ पर है? क्या अली मेरा बॉयफ्रेंड? हाँ एक्चुअली डॉक्टर नैना, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। अली मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि बचपन का दोस्त है। मेरा मतलब है कि बहुत अच्छा दोस्त है और हम साथ में ही बड़े हुए हैं और एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है वो, हम बस अच्छे दोस्त हैं। वैसे तुम दोनों को देखकर लगता नहीं है ऐसा, लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो बहुत, समझे? नहीं तो ऐसा तो कुछ भी नहीं। हाँ, हम दोनों की दोस्ती बहुत पुरानी है, मैं उसे नर्सरी क्लास से जानती हूँ। वो तो मेरे लिए ये समझ लें कि बवाले जान है जिससे छुटकारा पाना मुमकिन नहीं। मगर मुझे ऐसा लगता तो नहीं कि तुम सचमुच में इससे जान छुड़वाना चाहती हो। अरे आप फिर गलत समझ रही हैं। आई एम सॉरी, कुछ भी नहीं है ऐसा। बस छोड़ो इस बात को अब। अच्छा मुझे ये बताओ कि यहाँ काम करके कैसा लग रहा है? कुछ खास नहीं। मेरा मतलब, मुझे पेशेंट्स नहीं दिए गए अभी तक। डॉक्टर मुराद ने मुझे सजा दी हुई है, मुझे रिसेप्शन पे बिठा दिया और कहा है कि फाइल्स मेंटेन करो। इसमें परेशान होने की बात नहीं, सजा तो हर किसी को मिलती है। अब मुझे ही देख लो, मैं सुबह से जॉब पर हूँ और मुझे अभी भी पूरी रात उन 2 मरीजों का ख्याल रखना है। और अगर सच पूछो तो मेरा भूख से बुरा हाल है। मेरा कबाब खाने का शदीद दिल चाह रहा है, मगर अब मैं क्या करूँ? आज रात यहाँ रुककर मुझे कैफे के बर्गर से काम चलाना होगा। क्या तुम खाओगी? क्या आप बर्गर का पूछ रही हैं मुझसे? हाँ यही, क्योंकि यहाँ और कुछ तो नहीं मिल सकता, इसलिए बर्गर का पूछा। अच्छा, मैं बर्गर नहीं खाती, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कुछ गलत कहा क्या? एक्सक्यूज मी प्लीज। ये लड़की बर्गर नहीं खाती? जी अम्मी, जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। जी सब अच्छा है यहाँ। जी हर कोई यहाँ ख्याल रखता है। प्रोफेसर तो बहुत ही तारीफ कर रहे थे मेरी। अच्छा ठीक है अम्मी, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। ठीक है अम्मी, करती हूँ थोड़ी देर में, परेशान मत हो। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं कॉल करती हूँ आपको। सॉरी। हाँ, कभी कभार फास्ट फूड खा लेना चाहिए। हाँ, आखिरी बार पूछ रही हूँ तुमसे, खाओगी बर्गर? बताओ। बहुत शुक्रिया आपका, मैं चलती हूँ। एक्सक्यूज मी, 3 बर्गर लाना और साथ में फ्राइज भी होने चाहिए, क्योंकि फ्राइज के बगैर बर्गर खाना बिल्कुल नहीं पसंद मुझे तो हैरत हो रही है कि वो बर्गर नहीं खाती यार, लेकिन खा लेना चाहिए ना कभी कभार तो। क्या वो सच में इतनी हेल्थ कॉन्शियस है? मगर इतना भी नहीं होना चाहिए यार। बाजिल मुझसे क्या कह रहा था? मुझे कोई शौक नहीं उस पर फालतू में गुस्सा करने का। वैसे भी जब से वो आबिद उसकी जिंदगी में आया वो बहुत बदल गई है, अपने काम तक पे ध्यान नहीं देती। जानबूझकर थोड़ी गुस्सा करूंगा मैं। क्या हो गया मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पूरी रात हॉस्पिटल में गुजारेगी तो बहुत कुछ नया सीखेगी। ये सब यहाँ क्या कर रहा है? हेलो एपिक। क्या तुम फिर से यहाँ पे फजूल मजाक करने आए हो अली? मैं? और मजाक करने?
एपिक, ऐसी बात करके तुम मेरा दिल क्यों तोड़ रही हो? अली यार प्लीज मुझे परेशान मत करो, पहले ही मेरे पास बहुत सा काम है। अच्छा काम की बात सुनो, मैंने आज 2 मरीज देखे हैं, वो भी दूसरे डॉक्टरों के साथ। उनकी बीमारी को समझ के मैंने उसका हल भी दे दिया। मालूम है, डॉक्टर मुझसे काफी मुतासिर हो चुके हैं। उनमें से एक मरीज तो हर्निया का पेशेंट है और डॉक्टर कह रहे थे कि उसके ऑपरेशन के वक्त मैं उनके साथ रहूं। यार तुम देख रही हो ना कि मेरे साथ कितना अच्छा हो गया है। अच्छा एपिक, अब तुम इतना परेशान तो मत हो यार। वैसे भी तुम अब इस हॉस्पिटल की काफी अहम बंदी हो, फाइलें मैनेज करके उनको उनकी जगह पे रखती हो और सिस्टम में एंट्रीज भी करती हो। यानी अगर तुम ना होती एपिक तो अल्लाह जाने इस हॉस्पिटल का क्या होता। दफा हो जाओ, कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाते। और अपनी ये फजूल हरकतें करना बंद कर दो, समझे? यहाँ लोगों को हमारे बारे में अब गलत फहमी हो रही है। क्या क्या सुना नहीं तुमने? यानी लोग समझते हैं कि हमारे दरमियान कोई चक्कर है। एक बात सुन लो मेरी, अगर इस पूरी दुनिया में हम लोग अकेले भी रह जाए ना, मैं तब भी तुम्हारी जगह किसी और लड़की को ही तलाश करूंगा। लोग तो ना जाने क्या क्या बातें बनाते रहते हैं। अच्छा मैं चलता हूँ। कुछ और लेंगे सर? हाँ यार, तुम्हारे पास मशकी है? मेरा नहीं ख्याल कि तुमने कभी उसका नाम भी सुना होगा, क्योंकि वो अमीर लोग खाते हैं। मेरा मतलब है ज्यादातर अरबी लोग खाते हैं। क्या है वो तुम्हारे पास? जी नहीं सर। हाँ, इसीलिए नहीं आता मैं सस्ती जगहों पे खाना खाने। एक काम करो, ये मिर्चें और ले आओ। हम 3 हैं मगर 5 लेकर आना। तुम्हें क्या लगा था कि हम ये आधी आधी खाएंगे क्या? अब जल्दी से जाओ और फौरन हमारे लिए लेकर आओ। सिर्फ 5 मिनट है तुम्हारे पास। गो। मिस ओल्गा, आपको खाना पसंद आया होगा? जी बिल्कुल। और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा। यानी वही हसन भाई को बता दीजिएगा, हसन भाई ने दावत दी है और ऐसी शानदार दावत तो मैंने पहले कभी नहीं खाई। और मैं हसन भाई रूस माफिया के लिए भी काम करता रहा हूँ काफ़ी अरसे तक। वो बहुत बड़ा डकैत था और बड़े बड़े बैंक्स में डाके डालता था और मैं उसकी मदद करता था। मेरे बगैर वो हिलने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मिस ओल्गा, अगर आप चाहें तो मुझसे रूसी ज़बान में भी बात कर सकती हैं। वहाँ काम करने की वजह से मुझे रूसी... खामोश, बहुत हो गया, खाना खाओ अपने। ओके। मगर मैं आपके गैंग का फैन हो गया हूँ भाई। आपने बड़े कमाल लड़के रखे हुए। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो इनको भी कुछ खाने के लिए दे देते हैं। भूखे होंगे बेचारे भाई, कुछ दे देते हैं। ये लो, खा लो यार। अरे शर्मा क्यों रहे हो तुम लोग? और अगर अभी भूख नहीं है तो जेब में रख लो, बाद में याद से खा लेना, भूल मत जाना। बड़े शर्मीले हैं आपके लड़के। ये इतना सारा काम कैसे कंप्लीट होगा? अली, हाँ बोलो। तुम वापस क्यों आ गए? क्योंकि मुझे ये काम करना है। एपिक, हर्निया के कितने केस जमा हैं? तुम्हें अजीब नहीं लग रहा कि इस बीमारी के कितने केसेस हैं? यार आखिर लोग अपना ख्याल क्यों नहीं रखते हैं? इनको अपना ख्याल रखना चाहिए। अली, हाँ घर क्यों नहीं जा रहे तुम? यार क्योंकि मेरा दिल नहीं चाह रहा जाने का। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि मुझे यहाँ रहकर तुम्हारी मदद करनी चाहिए। और साथ ही तुम तो जानती हो मैं कल ऑपरेशन में बिजी होऊंगा, उसकी तैयारी भी करनी है। उन दिनों में एक आम सा लड़का था और मेरी उम्र तकरीबन 22 साल थी। बिलाल के साथ काम करता था, बिलाल बादशाह। फिर हुआ ये कि एक दिन उसने मुझ पर गुस्सा किया जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सका।
मैंने उससे कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। जानते हो उसने क्या कहा? कि तुम काम नहीं छोड़ सकते। मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सका और उसी के आदमी के सामने उसे मार मार के अधमरा कर दिया। मैं तो उसकी जान ही ले लेता अगर वो मुझे जाने ना देता। मेरी फितरत ही कुछ ऐसी है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि मैं क्या कुछ कर सकता हूं आबिद। हाँ समझ गया भाई, बिल्कुल समझ गया। ओह, तो आप क्या कह रहे थे? तुम किस तरीके से काम करते हो, दिखाई नहीं देता क्या? मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। ये क्या किया तुमने? हाँ ओ, मैं तुमसे कह रहा हूँ, ये क्या गजब कर दिया तुमने। तुम्हें कुछ आइडिया भी है कि किस पे ड्रिंक गिरा दी? ये इस्तांबुल शहर की सबसे खूबसूरत डॉन की गर्लफ्रेंड है, जो कि इंतहाई बहादुर और निडर इंसान है, और अब तुम्हें उनकी रहमदिली ही बचा सकती है उनसे। हासन, मैं ये जरा साफ करके आती हूँ। ठीक है मेरी जान, तुम जाओ। भाई मैं माफी चाहता हूँ, मैंने जानबूझ के नहीं किया, गलती से गिर गया। क्या तुम जानते हो मुझे? तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं कौन हूं? डरो मत, क्योंकि आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। मैं कोई खून खराबा नहीं चाहता। जाके अपना काम करो, जाओ, शाबाश। हसन भाई, एक बात की इजाजत चाहता हूँ आपसे। क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ? अभी आ जाऊंगा 2 मिनट में। ओल्गा, देख तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हें मालूम नहीं था कि मैं आऊंगा। लो, मैं आ गया तुम्हारी मदद करने। क्या मदद चाहिए तुम्हें? अरे ये तुम क्या कर रहे हो आबिद? अरे मैं वही कर रहा हूं जिसके लिए तुमने मुझे बुलाया है यहाँ। तुम बहुत पसंद हो मुझे, न जाने कब से इस दिन का इंतजार था। और बताओ मुझे कितने टिश्यू चाहिए? अगर किसी ने देख लिया तो हम मारे जाएंगे। प्लीज ऐसा मत करो तुम। परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा हमें, क्योंकि पता है मैं हसन का खास आदमी हूँ, और तुम्हारे साथ मरना तो मेरी खुशकिस्मती होगी। एहसान, महमूद, वाह, किसी ने तरबियत नहीं की तुम्हारी। दरवाजा नॉक करके अंदर आते हैं हमेशा। मारे गए। अब हम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। ओल्गा, धक्का देना बंद करो, मैं गिर जाऊंगा, मैं खुद ही बाहर आ जाऊंगा। ऐसा करती हूँ कि 2 मिनट की नींद ले ही लेती हूँ यार मैं, लेकिन मैं सो नहीं सकती। मैं जॉब पर हूँ अभी, और मुझे ये भी तो मालूम करना है कि बुरान और तैमूर का रिलेशनशिप क्या है आपस में। मगर नैना, तुम उनके चक्कर में ना पड़ो। मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे सिर्फ उनका इलाज करना है बस। तो ऐसा करती हूँ, अब मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, यही बेहतर होगा मेरे लिए। नहीं, मुझे नहीं सोना, नहीं सोऊंगी मैं। यानी डॉक्टर सिनान को भी तो पता चले ना कि कितनी हार्ड वर्किंग हूँ मैं, वरना रात भर जागने का क्या फायदा होगा मेरा। ऐसा करती हूँ, उनके बारे में मालूम ही कर लेती हूँ। आज रात तो बहुत मजा आने वाला है। पहले अच्छा सा खाना बनाकर अकेले खाऊंगा और उसके बाद सोफे पे बैठकर आराम से टीवी देखूंगा। बता रहा हूँ, बहुत मजा आने वाला है। बहुत सुकून की रात होगी आज की। ना ही तो आपा है और ना ही नैना, मैं और बस मेरी तन्हाई। और ये